राज ठाकरे ने जो एक बयान दिया था कि मसाजिद से लाउडस्पीकर को उतारा जाए, तो हमने कहा कि हम ठीक है, हम उसका खैर मकदम करने को तैयार हैं अगर तमाम इबादत गाहों से लाउडस्पीकर उतार दिया जाए। साथ ही साथ अब जितने भी त्यौहार हिंदुस्तान में आए वो किसी भी मज़हब और मिल्लत के हों, उसमें किसी भी तरह का लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये शराइत मंजूर की जाती हैं तो हम बखुशी अपने लाउडस्पीकर उतार देंगे। रहा सवाल कि हम देख रहे हैं कि ये सब सियासी मफाद के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं राज ठाकरे की जानिब से, इसका कुछ होना तो है नहीं। बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक कानून जिसका वो हवाला दे रहे हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय मुसलमानों के खिलाफ उसका बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम शदीद अल्फाजों लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। बेहतर तौर पर आप ये जानते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर मुख्तलिफ रियासतों में मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी मंदिरों के नाम पर, चाहे वो किसी भी मज़हब का खुदा हो, किसी भी मज़हब का भगवान हो, उसके नाम पर किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है ये आप बेहतर तौर से जानते हैं। महाराष्ट्र को भी अब इस तरह की नफरतों का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का जो विवाद है वो अब एक सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मुंबई में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अफ्तार पार्टी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलाए प्रकाश अम्बेडकर वो भी तशरीफ लाए थे। उन्होंने भी इस ताल्लुक से बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा की गई कि आगे किस तरह का लाए अमल तय किया जाएगा। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई अध्यक्ष अब्दुल हमीद साहिल ने सरकार से मांग की कि राज ठाकरे ने जिस तरह की बयानबाजी की है उसके चलते पूरे मुल्क में नफरतों का माहौल पैदा हुआ, कई जगह पर दंगे हुए और उसकी वजह से एक मखसूस तबके को यानी कि मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर हटाया जाता है तो फिर किसी भी मजहबी प्रोग्राम में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह का कोई माहौल पैदा ना हो, क्योंकि ईद भी करीब है, इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम्स भी करीब है, दूसरे त्यौहार भी करीब है। साहिल साहब, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम रखा गया और साथ ही वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। क्या मकसद था इस इफ्तार की दावत का और इस प्रेस मीट का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद दूंगा सारे आलम इस्लाम को। आज फतेह मक्का है, आज ही के दिन मक्का फतेह हुआ, तो बहुत ही मुक़द्दस दिन है, 20 रमज़ान शरीफ। और आज जो इंडियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र की जो इकाई है उसने यहाँ पर मोइन हॉल नागपाड़ा पर मस्तान तालाब का नाम आपने सुना, बहुत तारीखी मैदान है, यहाँ पर ये हॉल है और यहाँ पर ये दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कौमी सदर हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब तशरीफ लाए थे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और किस तरह से गंगा जमी तहजीब को पारा पारा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक पहल थी मुस्लिम लीग की जानिब से कि सभी मजहब मिल्लत के लोग यहाँ शरीक हों, दावत इफ्तार में एक साथ बैठें, दावत इफ्तार करें और हम आपसी डायलॉग से, आपसी बातचीत से बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करें जो हमारे बीच फैलाई जा रही हैं और जिसका खमियाजा इस वक्त पूरा मुल्क कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में भुगत रहा है। जिस तरह से देखने को मिला कि इस प्रेस मीट में हमने प्रेस नोट देखा था, तो कुछ मुतालबात है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मस्जिदों के लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर, उसके साथ ही जो जहांगीरपुरी में फसादात हुए उसको लेकर और जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान थे उसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, उसकी मांग को लेकर क्या वो मांगे? मुस्लिम लीग ने अपने मुतालबात रखे हैं आज की प्रेस मीट के जरिए से कि उन्होंने राज ठाकरे ने जो एक बयान दिया था कि मसाजिद से लाउड स्पीकर को उतारा जाए, तो हमने कहा कि हम ठीक है, हम उसका खैर मकदम करने को तैयार हैं अगर तमाम इबादत गाहों से लाउड स्पीकर उतार दिया जाए। साथ ही साथ अब जितने भी त्यौहार हिंदुस्तान में आए वो किसी भी मज़हब और मिल्लत के हों, उसमें किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये शराइत मंजूर की जाती हैं तो हम बखुशी अपने लाउड स्पीकर उतार देंगे। रहा सवाल कि हम देख रहे हैं कि ये सब सियासी मफाद के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं राज ठाकरे की जानिब से, इसका कुछ होना तो है नहीं। बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक कानून जिसका वो हवाला दे रहे हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय मुसलमानों के खिलाफ उसका बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम शदीद अल्फाजों लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। अब्दुल हमीद साहब, जैसे कि कुछ साल पहले फिल्म इंडस्ट्री से सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर को लेके बयान दिया था और इसके खिलाफ विरोध भी किया था कि लाउड स्पीकर मस्जिदों में से उतारा गया, और उसी को देखते हुए अभी आज राज ठाकरे ने भी यही कहा है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं इसके पहले भी शायद पिछले इंटरव्यू में आदिल साहब आपने सवाल पूछा था, मैंने जवाब दिया था आपको कि जब किसी का सियासी वजूद खतरे में पड़ जाता है, जब किसी की शनाख्त खत्म हो जाती है, जब कोई गुमनामी में चला जाता है, तो उसके बाद एक ही सहारा बचता है कि वो मुसलमानों को गालियाँ बकना शुरू कर दे।
उनके मज़हब पे हमले शुरू कर दें, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू कर दें, अजान के खिलाफ बोले, ताकि मीडिया उसको जो है फिर हाइप करे, मीडिया उसको उछाले और वो वापस से वो उसकी शोहरत शुरू हो जाए। सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल, इस्लाम का इस्तेमाल, अजान का इस्तेमाल, हिजाब का इस्तेमाल, ये लोग अपनी सस्ती शोहरत के लिए, अपनी गंदी सियासत को चमकाने के लिए करते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल है जो आपने में दी, और फिल्म सोनू निगम बेचारे के पास काम नहीं था, क्योंकि अब एक से बढ़कर एक सिंगर आ चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके थे, तब कोई जरिया तो बचा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने एक सहारा लिया कि मैं अजान के खिलाफ बयान दे दूँ और मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, और तो आप वो लाइमलाइट में आए भी। तो इनका मकसद सिर्फ ये होता है। क्या एक्शन प्लान है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग? देखिए, एक सवाल आपका और मैं जवाब दे दूँ। जहांगीरपुरी में जो एकतरफा कार्रवाई चल रही है, हमने देखा कि पूरे मुल्क में किस तरह से रामनवमी के जुलूस के दौरान जो तूफान बदतमीजी मचाई गई। फिर हमें आज तक ये भी तारीख रही है कि कभी हनुमान जयंती के मौके पर कभी जुलूस नहीं निकाला गया। हनुमान मंदिरों में पूजा पाठ होती थी, हमारे हिंदू भाई जाके वहाँ अकीदत के फूल चढ़ाते थे, उनकी पूजा पाठ होती थी, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था। लेकिन जो जुलूस की शक्ल इख्तियार की गई, ये शायद तारीख में पहली बार हुआ। और हम देख रहे हैं कि जो भगवाधारी हैं वो अपने हाथों में नंगी तलवारें लेकर, तमंचे लेकर, त्रिशूल लेकर, कुल्हाड़े लेकर, खुल्लम खुल्ला और हथियार लेकर वो निकल रहे हैं और गालियां बक रहे हैं। और जहाँ मस्जिद पर दिख जाती है वहीं पर तूफान बदतमीजी मचाते हैं, नाच गाना करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, गालियां बकते हैं, एक मजहब के खिलाफ गलत बातें करते हैं, और मुसलमानों को गालियां बककर माँ बहनी गालियां बकी जाती है। मस्जिदों में चढ़कर जूते चप्पल पहनकर चढ़कर झंडे लगाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इश्तियाक अंगेजी करने की कोशिश की जा रही है, एक कौम को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें गुस्सा दिलाया जा रहा है। अब अगर इसके नतीजे में मुस्लिम कौम की तरफ से अगर कोई इसका प्रतिरोध किया जाता है, इसके खिलाफ कोई रिएक्शन होता है, तो फ़ौरन जो है उनकी शूटिंग करके इस तरह की हरकतें जो की गई हैं दिल्ली में, हमने देखा कि यूपी और एमपी की तर्ज पर दिल्ली में बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई। अब इसका मतलब यहाँ पर यह समझा जाए कि अब मुल्क में अदालतों की ज़रूरत नहीं रह गई है, सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अदालत की ज़रूरत नहीं है, जज की ज़रूरत नहीं है, कानून की ज़रूरत नहीं है। यही लोग सर्वे सर्वा हो चुके हैं। बस एक वीडियो आ गई, ना कोई जुर्म साबित हुआ और आप पहुँच गए दूसरे दिन इंसाफ देने के लिए, सज़ा देने के लिए। तो ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। जहाँ तक सवाल जहांगीरपुरी के मुसलमानों का एक तरफा कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ सख्त दफात लगाई गई है, ये हम बर्दाश्त नहीं, मुस्लिम लीग बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीग बहुत जल्द इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई की तरफ रुजू होने वाली है। अब्दुल हमीद साहब, देश में जिस तरीके से आज ये माहौल बना हुआ है, उसी को लेकर आप देश निवासियों को आप क्या यानी बयान दिए, क्या बताओ? मैं ये पैगाम आज के मुबारक दिन, आज फतेह मक्का का दिन है, ये वो अजीम दिन है आदिल साहब के आज ही के दिन मक्का फतेह हुआ था और आका अलैहिस्सलाम हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर जर्राह के साथ मक्का में दाखिल हुए। वो मक्का वाले जिन्होंने आप पर जुल्म सितम ढाया था, आपके अहले खाना का कत्ल किया था, आपके सहाबा का कत्ल किया था, उन्हें आपने एक कतरा खून बहाए बगैर माफ़ कर दिया। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जब हमने देखा है, तारीख पढ़ी है कि जब कोई किसी मुल्क पर काबिज होता है, कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क पर, आप देखिए रशिया की जंग चल रही है, किस तरह से उसने ईंट बजा के रख दी हुई है। तारीख अभी आपके सामने चल रहा है कि किस तरह से मामला है। तो हमेशा पर जो जिसका कब्जा हुआ उसने पूरे पूरे शहरों को मिटा दिया है। लेकिन हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिंदा मिसाल कायम की, उन्होंने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि एक कतरा खून बहाए बगैर मक्का फतेह हुआ। तो आज का दिन जो था बहुत अहम दिन था। मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, अमन और शांति बनाए रखें। हम मुसलमान हैं, हमें अमन और शांति का पैगम्बर बनाकर भेजा गया है, अमन और शांति का अमीर बनाकर भेजा गया है। हमारे रसूल का लक़ब रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हम उनके उम्मती हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भाईचारे को फ़रोग़ दें, जालिम का साथ दें। अब आप पूछेंगे जालिम का साथ कैसे दें, तो हमें हदीस से बताया गया कि जालिम का साथ जुल्म करने से रोक कर दें। तो जो हमारे भाई जालिम हो चुके हैं उन्हें अल्लाह ताला अक़ल सलीम से मैं यही दुआ करूँगा उन्हें समझ में आए। और हमारे देशवासी बहुत अच्छे हैं, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं। आज की बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की ऐसी है जो मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं। हम उनके कांधे से कांधा मिलाकर मुल्क की एकजहती को बचाने के लिए, गंगा जमी तहजीब को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे और यही पैगाम देंगे कि हमने शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। रहमान साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा जो आज इफ्तार पार्टी रखी गई थी, उसमें बहुत सी हस्तियाँ भी आई हुई थी, जैसे कि डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौजूद हैं। क्या मकसद था इस इफ्तार पार्टी का मकसद मौजूदा जो हालात चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास करके राज ठाकरे का जो बयान है लाउड स्पीकर को लेकर, और उस बयान के बाद में महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मुंबई के अंदर, उसका अलावा जो है ज़्यादातर मसले हुए जो यूपी में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, अलग अलग स्टेट्स के ऊपर, वो एक सोची समझी साजिश के तहत हमें लगता है। और उसके बाद इस कदर जो है माहौल ख़राब हुआ है कि ख़ास जो है मुसलमानों के मसाजिदों के ऊपर जो है डायरेक्ट हमला किया। इस सिनेरियो में
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो मुसलमानों की वोट लेकर के सत्ता में आता है, वो लोग एक दूसरे से छुपन छुपी खेल रहे हैं। कोई पार्टीज, इस पार्टीज के लीडर्स कोई भी जो है खुलकर के सामने नहीं आ रहा है। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग तरीके से मुसलमानों को लुभा करके वादे, सुनहरे वादे करके वोट लिया जाता है। लेकिन ऐसे वोट लेकर जब सत्ता पे चढ़ने के बाद में जो है, इस किस्म के जो लोग देश का माहौल ख़राब करना चाहता है, देश का गंगा जमनी तहजीब ख़राब करना चाहता है और अमन अमान ख़राब करना चाहता है, ऐसे लोग जब अपनी सियासी रोटी सेकने का काम शुरू करता है, तब ऐसे लोग जो है, ये पार्टियां जो है मुसलमानों को भूल जाती हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हमारे अलायंस पार्टनर और प्रकाश अंबेडकर साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रेसिडेंट, और जो हिंदुस्तान का संविधान जिन्होंने बनाया, उन्हीं का खून उनमें दौड़ रहा है। और इसी हिसाब से जो हमने उनको बुला करके चाहा कि हम लोग मिल करके इस बारे में एक जो है सॉल्यूशन निकालें, लोगों के सामने बात रखें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली मुसलसल जो नफरत अंगेज बयान आ रहा है राज ठाकरे की तरफ से, इससे समझदार लोग जो है इसमें खुद ही नहीं मारेंगे। जबकि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है कहीं ना कहीं जज्बात में आकर कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले, सड़क पर आ जाए, तो इनको दंगा फसाद करने का मौका मिल जाएगा। हमारा डर यही है कि हमारे में कोई नौजवान जो है एक किस्म का कॉर्नरिंग हो रहा है मुसलमानों का, एक किस्म का एक इंसान को पूरा दबा करके जो है दीवार की तरफ धकेला जाता है, तब अपने बचाव में कुछ ना कुछ करने के लिए वो फ्रस्ट्रेट होकर के आगे आता है। वो चीज़ से जो है मुसलमानों को बचाने के लिए हमने समझा कि एक सही जो है गाइडलाइंस और बयान जो है लोगों के सामने जाना चाहिए। इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में लिया।